हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? इफ यू आर न्यू हियर, आई एम पुष्पा। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी के दौरान उनका एफएचआर क्या रहता था। क्या हमेशा 150 से डाउन रहता था या 150 से हमेशा हाई रहता था? क्या 150 से डाउन एफएचआर रहने से लड़का होता है या 150 से हाई एफएचआर रहने से हमेशा लड़की होती है? इस प्रिडिक्शन को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मेरा लड़का है इसीलिए मैं सारी चीजें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। मूव करते हैं हमारे वीडियो के साइड में। गाइस, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी एक ही इच्छा होती है, हमें ये पता चल जाए कि हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, ताकि हम उसी के हिसाब से अपने आगे की लाइफ प्लान कर पाएं। मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ चलती थी, लेकिन पहली ही प्रेगनेंसी में सिर्फ चलती थी। उसके बाद की प्रेगनेंसी में मैंने कभी वीडियोस नहीं देखे। तो आशा करती हूँ आप भी इसी उद्देश्य से ये वीडियो देख रहे होंगे। ऐसी मान्यता है कि 150 से अगर एफएचआर हमेशा लो साइड में रहता है तो लड़का होता है, और हाई साइड में रहता है तो लड़की होती है। अगर आपके बेबी का एफएचआर 149, 138, आप समझ सकते हो 150 से नीचे जो भी हो तो लड़का होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और 150 के ऊपर हो तो लड़की होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसी मान्यता है। अब बात करते हैं मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बेबी का एफएचआर क्या आता था। मैं अपने दोनों ही बेटों की प्रेगनेंसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दो बेटे हैं और दोनों के ही टाइम में मेरी जो भी स्कैनिंग हुई है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। गाइज, जब मेरी पहली प्रेगनेंसी चल रही थी उस टाइम पे मेरी 4 स्कैनिंग हुई थी, और चारों ही स्कैनिंग में मेरे बेबी का एफएचआर हमेशा 150 के अराउंड में ही आता था। दो स्कैनिंग में मेरे बेबी का एफएचआर 150 से नीचे आया था। एक बार 149, एक बार 150, एक बार 162 और एक बार 138। तो ये 150 के अराउंड ही हमेशा आया था। सिर्फ एक ही बार 162 गया था। बाकी पूरे जो भी स्कैनिंग हुई थी 4, उसमें हमेशा 150 से नीचे ही रहा है या 150 ही रहा है। दूसरे बेटे की जब प्रेगनेंसी चल रही थी उस टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि जो एफएचआर है वो हमेशा ही 150 के नीचे ही रहता था, मतलब 150 के आसपास भी नहीं जाता था। सेकंड प्रेगनेंसी में मेरी बहुत ज़्यादा स्कैनिंग हुई है गाइज। एक बार इंटरनल स्कैनिंग भी हुई है जब मेरा बेबी बहुत ही स्टार्टिंग के स्टेज में था, मतलब 7 हफ्ते का था। उस टाइम पे मेरी एक स्कैनिंग हुई। उस टाइम पे मेरे बेबी का एफएचआर 138 आया था। उसके बाद जो सेकंड स्कैनिंग हुई उस टाइम पे बेबी का एफएचआर 142 आया था। और इसी तरीके से आगे चल के भी 138 या फिर 140, इस तरीके से ही जो भी स्कैनिंग हुई है उसमें मेरे बेबी का एफएचआर आया है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरे दोनों ही बेटों की प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बेबी का एफएचआर हमेशा ही 150 के आसपास रहता था या फिर 150 के नीचे रहता था। तो जैसे कि मान्यता चलती आ रही है कि 150 के नीचे या आसपास में अगर आपके बेबी का एफएचआर रहता है तो आपको लड़का होगा। ये मान्यता जो है, ये जो प्रिडिक्शन है, वो मेरे बेबी बॉय के टाइम पे बिल्कुल सही साबित हुआ था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा है, आपके बेबी का एफएचआर हमेशा लो साइड में रहता है, तो आपके बॉय होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। गाइस, कई बार क्या होता है कि हाई साइड में भी जब एफएचआर रहता है तो उस टाइम पे भी बॉय होता है, या फिर लो साइड में भी जब एफएचआर रहता है तो गर्ल होती है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि मैम आपका प्रिडिक्शन गलत है, आप गलत बता रहे हो। ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें सही नहीं बैठती है। मेरे भी प्रेगनेंसी में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स थे जो बॉय के थे, वो मेरे बॉय के टाइम पे सही नहीं हुए थे। जैसे मेरा प्लेसेंटा का पोजीशन, मेरी क्रेविंग्स जो भी थी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे मैच होती हुई नहीं दिखती थी। तो अगर 10 सिम्टम्स आपके बॉय के अगर आप मैच करके देखते हो, उसमें से अगर आपके 6 सिम्टम्स, 7 सिम्टम्स भी अगर बॉय के मैच करते हैं तो ज़्यादा चांसेस बॉय होने के होते हैं। अगर आपके ज़्यादा सिम्टम्स गर्ल होने के साथ मैच होते हैं तो गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गाइज, वीडियोस में हम कुछ भी फिक्स नहीं बताते हैं। वीडियोस में हम यही डिस्कस करते हैं कि चांसेस क्या है, बॉय होने के ज़्यादा है या गर्ल होने के ज़्यादा है। और अगेन मैं यही बता रही हूँ कि ना मुझे बहुत ज़्यादा बॉय के तरफ रुझान है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्ल के तरफ।
मैं एक ऐसा वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आपके साथ डिस्कस करती हूँ और उसी के हिसाब से चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी प्रेडिक्शंस मैंने कहीं सुने होते हैं या जो भी प्रेडिक्शंस लोग करते हैं, जो भी मुझे पता चलते हैं, वही मैं वीडियोज़ में डिस्कस करती हूँ। और ज़्यादातर प्रेडिक्शंस मेरे बॉय के टाइम पे बिल्कुल सही साबित हुए थे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें सही होती है, ऐसा नहीं है कि हर बार गलत ही होता है। कुछ लोगों के साथ सही नहीं होती है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सारी चीज़ें ही गलत होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे लड़के की प्रेगनेंसी में भी बहुत ऐसे सिम्पटम्स भी थे जो मैच नहीं हुए थे। तो मैं सभी को गलत नहीं कहती हूँ, जो मैच हुए थे वो मैच करके आप देखिए कि क्या मैच होते हैं। अगर आप अपने बेबी का जेंडर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके अपने सारे सिम्पटम्स बता सकते हैं, मैं आपको आपके बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट करके बताऊंगी। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज यही था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ भी अगर पूछना चाहते हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप अगर कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ऐसे ही छोटे वीडियोस बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ लोग अपने बेबी का जेंडर जानना चाहते हैं बट सारे सिम्टम्स नहीं बताते हैं, तो गाइज ऐसा अगर आप करोगे तो मैं आपको प्रिडिक्ट करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर सिम्पटम्स जब तक आप अपने पूरी चीज़ें मैच करके नहीं बताओगे, लाइक आपके बेबी का मूवमेंट कब फील हुआ, आपका लीनियर नाइग्रा लाइन कैसी है, जो भी चीज़ें हैं, मूड स्विंग्स होते हैं नहीं, क्रेविंग कैसी होती है, पिगमेंटेशन हुआ है नहीं, जो भी सिम्पटम्स है, अगर आप पूरा कंप्लीट नहीं बताओगे तो मैं आपको प्रिडिक्ट करके नहीं बता पाऊंगी। इसीलिए जब भी आप कमेंट करें या जब भी कुछ पूछें, आप अपने बेबी का जेंडर अगर जानना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आप अपने कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता पाऊँ। तो गाइज यही था आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।